दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पे। दोस्तों, आज मैं फिर से गांधी जी पे एक क्विज लेके आया हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में गांधी जी पे एक क्विज किया था, तो तब हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज मैं इंपॉर्टेंट 30 और क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसके बाद एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें गांधी जी की इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हम प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए, देखिए, अपने आप का एनालिसिस खुद कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस गांधी जी के बारे में आते हैं। ठीक है, और मान के चलिए कि गांधी जी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, पूर्णानंद या इनमें से कोई नहीं? आपका समय समाप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह है नरसिंह मेहता। दोस्तों, नरसिंह मेहता जो है वो एक गुजराती संत हुए हैं जिन्होंने इस भजन को लिखा था, और गांधी जी का ये प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ठीक है, आई होप पहला प्रश्न आपका ठीक हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सा साप्ताहिक शुरू किया था, यानी वीकली मैगजीन कौन सी शुरू की थी? यंग इंडिया, मानेट लॉयन, कॉमरेड या अल हिलाल? ठीक है, यंग इंडिया, मानेट लॉयन, कॉमरेड या अल हिलाल? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, ये है यंग इंडिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था, तो उससे पहले 11 शर्तें, जब नमक पे टैक्स लगाया था, तो गांधी जी ने आंदोलन से पहले अंग्रेजों के सामने 11 शर्तें रखी थी, और वो जो 11 शर्तें जो प्रकाशित हुई थी वो यंग इंडिया में ही प्रकाशित हुई थी। क्लियर? इसके बाद अगर हम कॉमरेड ऑप्शन सी की और ध्यान दें, तो ऑप्शन सी में आपको एक मैगजीन मिलेगी कॉमरेड। ये जो कॉमरेड है, ये शुरू की थी अली ब्रदर्स में से मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, अली ब्रदर्स में से मौलाना मोहम्मद अली ने। क्लियर? और जहां तक अल हिलाल, ऑप्शन डी का सवाल है, अल हिलाल ये स्टार्ट किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपने सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? ऑप्शन बारडोली, चंपारण, दांडी या दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों, इस प्रश्न में मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं। ठीक है, तो गलती क्या करते हैं, पहले हम राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों, ये है दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। ठीक है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया था, तो वो आएगा चंपारण। क्लियर? क्योंकि ऑप्शन में चंपारण भी दिया होता है और दक्षिण अफ्रीका भी दिया होता है, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट चंपारण को टिक करके आ जाता है। वो प्रश्न ये नहीं देखता कि प्रश्न पूछा क्या गया है, कहां कहां उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर?
चलिए यहां से चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किसे अमेरिकी गांधी के रूप में जाना जाता है? सुकरात, मार्टिन लूथर किंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, सुकरात, मार्टिन लूथर किंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मैकाले। अभी तक आपने आंसर टिक कर दिया होगा, चलिए क्रॉस चेक कीजिए। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी या अमेरिकी गांधी कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जो है, इन्होंने अमेरिका में जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ एक आंदोलन बिल्कुल वैसे ही किया जैसे गांधी जी इंडिया में किया करते थे। ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। क्लियर? मार्टिन लूथर किंग जो है, इनकी हत्या हो जाती है, फिर अमेरिका में काफी हंगामा होता है और वहां की सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो जो ब्लैक्स थे, अफ्रीकी अमेरिकन, ठीक है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स देने ही पड़ते हैं। अब मार्टिन लूथर किंग जो हैं, वो 1950s में इंडिया आए थे और वो साबरमती आश्रम भी गए थे। वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो गांधी जी जैसे इंडिया में अपने आंदोलन किया करते थे, बिल्कुल उसी रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, इनका जो पूरा नाम लिखा जाता है, क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग सीनियर थे वो इनके पापा थे, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जहां पे अश्वेतों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। आई होप यहां तक आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? यानी गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और राइट ऑप्शन इज 5 मार्च 1931। ठीक है, अब जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो दांडी मार्च के बाद उन्होंने अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून, नमक का कानून, वो तोड़ दिया। तो यहां पे रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इरविन को ये बोला कि गांधी जी को किसी तरह से लंदन भेजो। तो यहां पे गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक से टैक्स वापस ले लिया। जितने भी भारत के राजनीतिक नेता जिनको बंदी बनाकर जेलों में डाला हुआ था, उनको छोड़ा। ठीक है, भगत सिंह को छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन यहां पे लॉर्ड इरविन ने यह कहा था कि भगत सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केस है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, ये इरविन ने कहा था। क्लियर है? और इस समझौते के अनुसार गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए। क्लियर? दोस्तों आपको अगर कोई भी प्रश्न समझ में ना आए या उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए, तो प्लीज मैसेज बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी आपकी क्वेरी है, मैं कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न है उनका जवाब दिया जाए। ठीक है, तो चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कोई भी नहीं। तो दोस्तों अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन। दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आया था, और क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली हुई थी, तो क्रिप्स मिशन गांधी जी को मनाने आया था कि वो यूथ को कहें कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हों। तो इसके बदले में स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ब्रिटेन का, स्टैफर्ड क्रिप्स ने गांधी जी को ऑफर दी कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आप लिख के दे दीजिए।
तो उसने लिख के देने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने क्रिप्स का मजाक उड़ाते हुए उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा कि वो हो सकता है वो कभी भी ऑनर ना हो। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है, यानी महात्मा गांधी किन लोगों से प्रभावित थे? जॉन रस्किन, थॉरियू, टॉल्स्टॉय या सभी? तो दोस्तों देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर इज सभी। ठीक है, जॉन रस्किन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट। तो गांधी जी उस किताब से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने उस किताब को वर्क ऑफ ब्लड एंड टीयर्स कहा था और उसका गुजराती अनुवाद किया था जो कि सर्वोदय के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, थॉरियू की किताब थी सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा बोलते हैं। तो गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे और गांधी जी ने अपने जितने भी पहला जो उन्होंने सत्याग्रह अफ्रीका में किया था वो इसी किताब से प्रभावित होकर किया था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो टॉल्स्टॉय है। लियो टॉल्स्टॉय इनका पूरा नाम था। तो लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे। और वहीं अगर हम गांधी जी के धार्मिक गुरु की बात करें, फिलोसफिकल गुरु की बात करें, तो वो थे टॉल्स्टॉय। क्लियर? आई होप सारी एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आई होगी। यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और आठवां प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन? ठीक है, तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री वॉल या वन मैन आर्मी ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्लियर? 1947 जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने तो हिंदुओं और मुस्लिमों में नरसंहार हुआ, बहुत बुरा नरसंहार हुआ। गांधी जी उस टाइम कलकत्ता में थे, नौखाली में। तो नौखाली में गांधी जी ने सभी से एक रिक्वेस्ट की, एक अपील की कि दंगे बंद कर दिए जाएं। उसके बाद वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और जब दंगाइयों को ये पता चला कि गांधी जी की तबीयत खराब हो रही है तो सभी ने दंगे बंद कर दिए। अब पूरे इंडिया में जब दंगे हो रहे थे तो पूरी आर्मी और पूरी पुलिस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक अकेले आदमी ने, महात्मा गांधी ने कलकत्ता में दंगे रुकवा दिए और पूरे भारत में भी दंगे काफी हद तक कम हुए। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री वॉल कहा या वन मैन आर्मी कहा। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन जी रंगा या कोई नहीं? तो दोस्तों ये हैं एन जी रंगा। एन जी रंगा ने विरोध इसलिए नहीं किया था कि वो गांधी जी के बिल्कुल विरुद्ध थे। एन जी रंगा जो हैं वो एक किसान नेता थे और इनको ये लगता था कि चंपारण के किसानों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था कि गांधी जी जो है वो चंपारण के स्थानीय निवासी नहीं है, वो बाहर के हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए सत्याग्रह का विरोध किया था क्योंकि गांधी जी पहली ऐसी घटना में, भारत में पहली ऐसी घटना में भाग लेने जा रहे थे। तो उनको शक था कि गांधी जी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, तो उसके बाद एनजी रंगा जो है वो गांधी जी के साथ ही रहे। तो और उनके काफी आगे आने वाले आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। क्लियर? 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, शिमला की अपनी पहली यात्रा के दौरान गांधी जी कहां ठहरे थे? विदुर कुटीर, वाइस रीगल हाउस, पीटर हॉफ या शांति कुटीर?
तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला 1921 में गए थे, ठीक है, और वो 1921 में शांति कुटीर में रहे थे। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, गांधी जी ने आयरिश सैनिकों की स्मृति में कहां एक रात बिताई थी? ऑप्शन है स्वाथू जेल, कसौली जेल, डगशाई जेल, कोई नहीं तो है डगशाई जेल। दोस्तों 1920 में आयरिश सैनिकों ने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिनके लीडर थे जेम्स डेली। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स डेली। तो अंग्रेजों ने फायरिंग स्क्वाड द्वारा उन सभी सैनिकों की हत्या करवा दी थी और उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको वहीं जेल के परिसर में ही दबा दिया था। तो गांधी जी ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक रात यहां बिताई थी 1921 में, ठीक है। जब वो शिमला जा रहे थे तो 1921 में आयरिश सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए डगशाई जेल में एक रात बिताई थी। दोस्तों ये डगशाई जेल वही जेल है जिसके आखिरी कैदी जो थे वो नथुराम गोडसे थे, ठीक है। अब इसको जेल म्यूजियम बना दिया गया है। क्लियर? तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? सती प्रथा, तिनकठिया प्रणाली, दोनों या कोई नहीं? तो मित्रों इसका राइट आंसर है तिनकठिया प्रणाली, ठीक है। चंपारण के किसानों से जितने भी जमींदार है और अंग्रेज जो हैं उनकी टोटल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे, और ये जो 3/20 भाग था इसी को तिनकठिया प्रणाली कहते थे, ठीक है। नील का एक साइड इफेक्ट होता है नील की खेती का, जहां पे एक बार नील की खेती हो जाए तो वहां कोई और चीज पैदा नहीं हो सकती नील के सिवाय, यानी वो भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। क्लियर? यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, गांधीवादी आर्थिक सिद्धांत का मुख्य घटक क्या है? एफडीआई, लघु उद्योग, ट्रस्टीशिप, सभी? तो राइट आंसर इज ट्रस्टीशिप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का ये मानना था कि प्रकृति ने जो भी चीजें हमें दी हैं उन पे सभी का अधिकार है और हमें उन सभी वस्तुओं का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज का सुख भोग सके। यानी हमें एक ट्रस्टी की तरह सभी चीजों की रखवाली करनी है और उनका बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। क्लियर? तो ये था ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एमके गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, कोई नहीं? समय समाप्त हुआ। राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला। अफ्रीका में भी दोस्तों रंग भेद की नीति जो थी वो बहुत ज्यादा थी और नेल्सन मंडेला उसी के खिलाफ जो आंदोलन है वो चला रहे थे। गांधी जी से प्रभावित थे तो बिल्कुल उसी ही तरह चल रहा था। नेल्सन मंडेला को कई वर्षों तक इन्हें नजरबंद करके रखा गया और अराउंड 1990 के आसपास वहां पे रंग भेद की नीति को समाप्त किया गया और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। क्लियर? तो इनको अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। आई होप अभी तक आपको सारे प्रश्न आए होंगे और ठीक होंगे आपके। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? थॉमस मर्टन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन? आई होप अभी तक आपने आंसर टिक कर दिया होगा। दोस्तों ये हैं थॉमस मर्टन। गांधी ऑन नॉन वायलेंस जो किताब है इसके राइटर हैं थॉमस मर्टन। दोस्तों गांधी जी पे बहुत सारी, गांधी जी ने खुद भी काफी किताबें लिखी और उन पे भी काफी किताबें लिखी गई जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें उन्हीं का उल्लेख होगा।
16वां प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग, केप टाउन, जोहानिसबर्ग, डर्बन। तो दोस्तों राइट आंसर इज पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग वो रेलवे स्टेशन है जहां गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। हालांकि गांधी जी ने फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी थी, लेकिन जब टिकट चेकर ने टिकट फाड़ दी और गांधी जी को कहा कि जो ब्लैक्स हैं उनको फर्स्ट क्लास में बैठने का कोई भी राइट नहीं है, दोस्तों यहीं से पहली बार गांधी जी के मन में रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन करने का एक जो ख्याल था वो आया था। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग वही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के बाहर गांधी जी की मूर्ति और नेल्सन मंडेला की मूर्ति, दोनों की मूर्ति लगी हुई है। तो कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां पे गांधी जी की मूर्ति और नेल्सन मंडेला की मूर्ति एक साथ लगी हुई है। ठीक है, यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, 1904 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अनटू दिस लास्ट पुस्तक किसने भेंट की थी? लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी पॉलक, कस्तूरबा या कोई नहीं? तो दोस्तों ये है हेनरी पॉलक। हेनरी पॉलक ने गांधी जी को 1904 में, वर्ष याद रखना है 1904 में, अनटू दिस लास्ट पुस्तक जो है वो भेंट की थी। थोड़ी देर पहले मैंने इसी बुक के बारे में कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि दिस बुक इज वर्क ऑफ ब्लड एंड टीयर्स, और इसी का अनुवाद गुजराती में किया था सर्वोदय। क्लियर है? चलिए यहां से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है यही, गांधी जी ने किस पुस्तक को वर्क ऑफ ब्लड एंड टीयर्स कहा था, खून और आंसू का काम बताया था? तो दोस्तों आई होप आपका सभी का आंसर सही आया होगा, अनटू दिस लास्ट, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका में सरमन ऑफ सी के रूप में प्रकाशित किया गया था? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज। तो दोस्तों राइट आंसर इज हिंद स्वराज। 1909 में, वर्ष याद रखना है, 1909 में गांधी जी जब लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, और इसको अमेरिका में प्रकाशित किया गया, प्रिंट किया गया, और उसका टाइटल रखा गया सरमन ऑफ सी। क्लियर है? चलिए यहां से बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी अहमदाबाद में किस इमारत में रुके थे? शांति कुटीर, सेवा आश्रम, साबरमती आश्रम, कोचराब बंगला। ठीक है, राइट आंसर इज कोचराब बंगला, इंग्लिश में कोचराब बेंगलो। क्लियर? अब यहां पे कोचराब बेंगलो जो है वो गांधी जी के दोस्त जीवनलाल देसाई का बंगला था। हालांकि साबरमती आश्रम का काम जो है वो अभी शुरू हुआ था, तो जीवनलाल देसाई जी ने गांधी जी को अपना कोचराब बंगला दे दिया और यहीं पे गांधी जी का शुरू का समय बीता। ठीक है, कोचराब बंगलो को ही, कोचराब बंगलो को ही किसी आश्रम के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपना इस पे रिसर्च कीजिए और बताइए कि कोचराब बंगला को किस आश्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस इमारत को सत्याग्रह आश्रम के रूप से जाना जाता है? यही पिछला प्रश्न मैंने पूछा था। शांति कुटीर, कोचराब बंगलो, सेवा आश्रम, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो दोस्तों आंसर आपको पता चल ही गया है कि यह है कोचराब बंगलो। कोचराब बंगलो को आज भी सत्याग्रह आश्रम के रूप में जाना जाता है। क्लियर? 22वां प्रश्न है, 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में इंडिगो यानी नील की मांग कम क्यों हो गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है,
एंड द राइट आंसर इज जर्मनी ने रासायनिक रूप से निर्मित इंडिगो का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, तो जर्मनी ने जो केमिकली कैसे नील बनेगा, इंडिगो बनेगा, उसका आविष्कार कर लिया था। और वो एज कंपेयर टू इंडिया वो काफी इकोनॉमिकल पड़ता था, तो यूरोप में उस वजह से भारतीय नील की मांग कम हो गई थी। क्लियर? तो यही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान अंबालाल साराभाई के परिवार से गांधी जी का समर्थन किसने किया था? सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट या अनुसुया बेन? दोस्तों ये प्रश्न जो है 2019 पुलिस के एग्जाम में हिमाचल में ही पूछा गया है। तो राइट आंसर इज अनुसुया बेन। क्लियर? सरोजनी नायडू, अगर हम इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देखें क्या क्या आ सकते हैं। सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गई थी, लेकिन वो अपने खर्चे पे गए थे। ठीक है। भीखाजी कामा पहली इंडियन लेडी जिसने भारत से बाहर तिरंगा लहराया था, भारत का झंडा लहराया था। तो जर्मनी में स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा लहराया था। और भीखाजी कामा को मदर ऑफ रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है, क्रांतिकारियों की मां। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एनी बेसेंट जो है ये बेसिकली आयरिश थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आई और इन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट भी रही, पहली महिला प्रेसिडेंट। ठीक है, मैसेज बॉक्स में आपने लिखना है कि वो किस सेशन में, किस वर्ष वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अध्यक्षा बनी थी ना। तो बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके 2019 के पुलिस के टेस्ट में ही आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ गया, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। क्लियर है? एक प्रश्न मैं और छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, आपने मैसेज में लिखना है कि गांधी जी के साथ चंपारण कौन कौन और गया था। क्लियर? 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, एंटरटेनिंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? पहली ऑप्शन है मुरियल लेस्टर, इट इज मुरियल लेस्टर, पारो आनंद, लुइस फिशर या थॉमस मर्टन। तो दोस्तों सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे और वो किंग्सले हॉल में वहां ठहरे थे, वहां के मजदूरों के साथ, इंग्लैंड के मजदूरों के साथ। और उनको जो निमंत्रण दिया था वहां ठहरने के लिए, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मुरियल लेस्टर। ठीक है, तो ये बुक पूरी जो है, मुरियल लेस्टर ने गांधी जी का जो स्टे था लंदन में, ये सारी की सारी किताब जो है उस पे लिखी गई है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? मुरियल लेस्टर, पारो आनंद, लुइस फिशर, थॉमस मर्टन। दोस्तों जितनी भी किताबें हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बीइंग गांधी है, और ये लिखी है इंडियन राइटर पारो आनंद ने। ठीक है, तो बीइंग गांधी इज रिटन बाय पारो आनंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? मुरियल लेस्टर, पारो आनंद, लुइस फिशर, थॉमस मर्टन। अब पहले तीन राइटर्स का तो आपको पता चल गया, तो बचा जो है वो है लुइस फिशर। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय लुइस फिशर। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी कई बार बॉम्बे आते थे, तो अपनी यात्रा के दौरान वो कहां ठहरते थे? मणि भवन, कोचरा बिल्डिंग, ताज होटल, कोई नहीं, तो ये है मणि भवन। ठीक है, तो अपने पेनल्टीमेट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, गांधी जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930, 31, 42 या 1947?
दोस्तों गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया तो उससे वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गए। अमेरिका की एक मैगजीन आती है, टाइम मैगजीन, ठीक है, जो हर साल किसी इंसान को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो 1930 में गांधी जी को घोषित किया गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है हमारा, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या मोहनदास करमचंद गांधी? तो दोस्तों क्योंकि ये क्विज गांधी जी पे है तो यहाँ पे आपको आसान प्रश्न मिल गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, एम के गांधी। लेकिन क्योंकि ये जो क्विज है हम गांधी जी के बारे में कर रहे थे तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया था। लेकिन जब भी प्रश्न आता है, क्योंकि ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए ऑप्शन आप देख रहे हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित समाज के लिए बहुत संघर्ष किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बनाई होगी, लेकिन नहीं, ये बनाई थी महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों यहाँ हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। आई होप आप सभी के सभी प्रश्न ठीक हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, ठीक है, तो आप उसको मैसेज बॉक्स में जरूर करें। तो जितने भी लोग ये ट्राई करेंगे क्विज को, अपने अपने नंबर कितने कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। तो उससे आपको भी अपना एक आइडिया हो जाएगा और मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों यही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। देखने के लिए विशेष धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।